जैसे कि मान लीजिए आपका पूर्णांक संख्या ही बताया गया था कि पूर्णांक संख्या आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे आपका एक 0 है, 0 के बाद आपका 1 आवे, कामा 2, कामा 3, कामा 4 डॉट 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 अनंत तक भी आते हैं। अब कहा जाता है कि इसमें आपका ये जो अनंत तक आते हैं प्राकृतिक संख्या में आप लोगों को बताया गया होगा कि प्राकृतिक संख्या में कि 0 को शामिल कर दिया जाए, 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनता है। और यदि धनात्मक 0 को लेकर धनात्मक और ऋणात्मक कामा 1, कामा -2, कामा -3, कामा -4 डॉट 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 यहाँ भी आपका अनंत तक जाता है। तो पूर्णांकों के योग में ये आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का योग क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि -4 दे दे प्लस आपका दे दे 2, तो ये आपका होता है इसका योग। अब ये आपका हो जाएगा क्या, 4 माइनस प्लस का होता है माइनस, तो माइनस प्लस का माइनस होता है तो घटाया जाता है। तो घटाने का मतलब 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। और आपको बताया गया है कि माइनस प्लस का माइनस होता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो -6 यहाँ आ जाता है -4 प्लस -2। अब इस योग की प्रक्रिया देखी जाए तो यहाँ आपका -4 दिया है, यहाँ प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होता है, यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ माइनस माइनस का प्लस होता है लेकिन जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह हम उसका माइनस का लगाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह हम माइनस का लगाते हैं। 4 2 6 हो गया। अब इसी प्रकार आपका आता है -6, यहाँ हो जाएगा आपका -6 माइनस यहाँ हो जाएगा +4 दिया। अब यहाँ हमारा क्या हो जाता है -6 माइनस का गुणा इसमें होगा -4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाया जाता है। ये आपका हो गया -10। अब इसी प्रकार अगर देख लिया जाए तो -6 +4। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्लस माइनस का माइनस होगा, बड़े अंक के चिन्ह को लिखा जाता है। माइनस प्लस का माइनस घटाया जाता है, बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं। 6 में से 4 गया 2, माइनस आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप पूर्णांकों का योग घटाना आप इसी प्रकार इसका जो है जोड़ और घटाना चलता है। फिर आ जाता है यहाँ पे आपका +8 और प्लस हो जाएगा -3। अब ये क्या होता है, यहाँ पे आपका आ जाता है 8 प्लस माइनस का -3, तो 8 में से 3 गया 5 हो गया। और यहाँ बड़े अंक का चिन्ह प्लस है, इसलिए हमारा प्लस के साथ है। कहा जाता है किसी अंक के बगल में यदि कोई चिन्ह ना दिखाई दे तो वहाँ आपका प्लस माना जाता है। अब इसी प्रकार पूर्णांकों का घटाना देख लिया जाए। पूर्णांकों का क्या हो जाएगा, पूर्णांकों का घटाना। अब पूर्णांकों का जो घटाना होता है, अब मान लिया जाए यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 माइनस 2 हो गया। अब ये अगर आपकी प्रक्रिया दी हुई है तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा 8 2 आपका 10 यहाँ आ गया। सिमिलरिटी इसी प्रकार अगर हमने -5 कर दिया और माइनस कर दिया 2
और यहाँ माइनस आपका 2 दिया, ये घटाया जा रहा है, यहाँ हो जाएगा -5, माइनस माइनस का गुणा होता है +2 हो गया, इसका मान हो जाएगा 5, माइनस प्लस का माइनस होता है, घटाया जाता है, चिन्ह हम लिखते हैं बड़े अंक का, यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गया, 3 हो गया, वो भी बड़े अंक का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस का होगा। इसी प्रकार आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका -7 -3, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका -7, माइनस माइनस का प्लस होता है, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 में से 3 गया, 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस का माइनस होता है, घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को यहाँ दर्शाया जाता है। इसी प्रकार आपका आ जाएगा 8 - 5, तो यहाँ 8 में से 5 गया, यहाँ हो जाएगा 8 में से यहाँ हो जाएगा 5 गया जो है, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, बड़े अंक का चिन्ह आपका प्लस है, इसलिए प्लस ही +3 है। अब अगला आपका आता है 7 - 9, यहाँ हो जाएगा 7 - 9, अब यहाँ 7 में से 9 गया, आपका हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये आपका दिया है प्लस माइनस का माइनस होता है, घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं तो बड़े अंक का चिन्ह माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लिखेंगे। अब आता है आपका योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम हम कहते हैं कि किसी भी पूर्णांकों को यदि योगात्मक प्रतिलोम लिखा जाता है, किसी भी पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम का योग, किसी भी पूर्णांक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम का योग हमेशा 0 होता है। अब 0 कैसे होगा? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि यदि आपका कोई संख्या मान लीजिए ए है, ये आता है, तो मान के चलिए कि वो प्लस के साथ ही ए आता है। अगर प्लस ए है तो उसका योगात्मक जो प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, योगात्मक प्रतिलोम इसका -a होगा। यदि किसी संख्या का, यदि कोई संख्या -a है, इसका योगात्मक प्रतिलोम यदि पूछता है, योगात्मक प्रतिलोम यदि पूछता है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम आपका ये होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम का योग हमारा 0 होता है। यानी किसी भी पूर्णांक संख्या का योग, पूर्णांक संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम का योग, योगात्मक प्रतिलोम का योग हमेशा 0 होता है। अब योग 0 कैसे होता है? मान लीजिए कि यहाँ आपका a है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -a होगा, तो दोनों को आपस में हम ऐड कर दें। अब दोनों को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, a हो गया प्लस -a हो गया। अब a का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा, अगर इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो a प्लस माइनस का माइनस a हो गया, a से a कट गया, बराबर 0 आ गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम जो है हमेशा 0 होता है। अब योगात्मक प्रतिलोम हमेशा 0 होगा, इसका मतलब ये होगा यदि किसी भी पूर्णांक a दिया हो तो उसका योगात्मक प्रतिलोम -a होगा, और कोई भी पूर्णांक संख्या यदि -a दिया है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम आपका a होगा। यहाँ आपका अगर -a का योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो a आएगा, +a का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो -a आएगा।
तो इसी प्रकार अगर देख लिया जाए तो जैसे करके यहाँ आपका हो जाएगा, जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -5। यदि हम यहाँ -12 का योगात्मक प्रतिलोम लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ -12 दिया है, यहाँ हो जाएगा आपका 12। अब ये आपका जैसे करके हो गया। अब फिर इसके बाद आता है पूर्णांकों का गुणन संक्रिया। अब पूर्णांकों का जो गुणन संक्रिया होता है, पूर्णांकों का गुणन संक्रिया, जो पूर्णांकों का गुणन संक्रिया है। अब गुणन संक्रिया में क्या प्रक्रिया होती है? अब गुणन संक्रिया में प्रक्रिया क्या होती है? अब गुणा का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब गुणा संक्रिया में यही होता है कि अगर हमने क्या किया, प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो ये हमारा प्लस ही होता है, और यदि माइनस का गुणा हम प्लस में कराते हैं ये माइनस ही होता है, और माइनस प्लस का गुणा यदि माइनस में कराया जाता है तो भी माइनस होता है, और यदि हम माइनस का गुणा यदि माइनस में कराते हैं तो ये प्लस हो जाता है। और ये जो होता है जोड़ प्रक्रिया की तरह नहीं होता है, इसमें जो गुणा होता है वही होता है, उसमें जोड़ में होता है माइनस प्लस का माइनस होता है, घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं। प्लस माइनस का माइनस होता है, घटाया जाता है, बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं। और ये माइनस माइनस का प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन जो माइनस चिन्ह दर्शाते हैं, लेकिन गुणा में ऐसी संक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। गुणा में आपका प्लस का प्लस होगा, प्लस माइनस का माइनस ही होगा, प्लस माइनस का माइनस ही होगा, और माइनस माइनस का जो है प्लस ही होगा। और इसमें आपका माइनस और माइनस का आपका प्लस दिया है तो माइनस माइनस का आपका प्लस ही होगा। तो आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा जैसे करके आप देखिए, तो यहाँ जैसे में आपका दिया है -7 गुणे -2। अब इसका अगर गुणा संक्रिया देखा जाए, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 7 दूना हो जाएगा आपका 14। तो ये ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आपका ये तो पहला है, दूसरा देखा जाए -7 गुणे में आपका हो जाएगा 5। अब इस तरह देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। कोई भी पूर्णांक संख्या अगर वैसे लिखी जाती है, उस पे चिन्ह यदि नहीं दर्शाया गया है तो हमेशा प्लस ही माना जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 7 5 35। अब यहाँ 35 तो हो गया, ये आपका प्लस है और ये आपका क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस बताएं। यहाँ गुणा प्रक्रिया में आपका क्या है, माइनस प्लस का यहाँ माइनस दिया है, तो माइनस प्लस का यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन आता है, 5 गुणे हो जाएगा -6। अब ये आपका हो जाएगा बराबर, तो यहाँ आपका देखिए यहाँ आपका प्लस दिया है। आपको बताया कि जब कोई अंक के बगल में कोई चिन्ह ना दिया हो तो वह हमारा प्लस माना जाता है, वह हमेशा प्लस माना जाता है। और चिन्ह दर्शा देगा तो हमें माने नहीं जाएगा, जो चिन्ह दर्शाएगा वो तो रहेगा। तो यहाँ आपका हो गया क्या, प्लस माइनस, और यहाँ गुणा संख्या बताया प्लस माइनस का माइनस, यहाँ आपका माइनस होगा, 6 25 30 होगा, 6 25 30 हो गया। अब इसी प्रकार आप देखते हैं कि आपका यहाँ हो जाएगा
चौथा क्वेश्चन, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ देखिए -8 गुणे हो जाएगा -6। अब ये आपका हो जाएगा -6, यहाँ आपका हो जाएगा 8 6 48, 8 6 हो गया 48। अब यहाँ दिया है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका क्रिया खत्म। तो अब इसी प्रकार पांचवा सवाल जो आपका आता है, यहाँ आपका हो जाएगा 7 + 7 गुणे +5। अब आपको ये भी बताएं, अगर यहाँ हम प्लस प्लस लगाएं या हटा दें उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब कोई संख्या लिखी जाती है, यदि उसके बगल में प्लस या माइनस ना दर्शाया हो, कोई चिन्ह ना दर्शाया हो, तो माना जाता है कि वह चिन्ह यानी वह अंक आपका धनात्मक ही है। तो 7 × 35 यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार आता है आपका भाग संक्रिया। इसी प्रकार आपका आता है क्या, भाग संक्रिया आता है। भाग संक्रिया में क्या प्रक्रिया देता है, आपका क्या देता है, भाग संक्रिया। अब यहाँ आ जाता है आपका क्या, भाग पूर्णांकों की भाग संक्रिया। तो पूर्णांकों की जब हमारा भाग संक्रिया आता है तो इसमें क्या क्रिया है, देखिए प्लस भागा प्लस, तो ये प्लस भागा प्लस आपका प्लस ही होगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस भागा प्लस, ये आपका होगा माइनस, माइनस भागा प्लस हो जाएगा आपका माइनस, और प्लस भागा माइनस ये आपका भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस भागा माइनस, ये आपका प्लस ही होगा। ये संक्रियाएं आप ध्यान रखिएगा। ये संक्रियाएं जिसको याद नहीं हुआ या ये संक्रिया जो याद नहीं किया वो आगे कोई सवाल कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में माइनस और प्लस का ही अहम रोल होता है। यदि आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, याद नहीं रखा, तो आपका हर जगह गलती होता जाएगा। अब जैसे कि यहाँ आप सवाल देख लीजिए, जैसे में आता है, अब यहाँ जैसे में आता है 20 भागा 4। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ जो एक बीच में भाग का निशान लगाया है, भाग के दाहिनी तरफ जो अंक होता है, ये दाहिनी तरफ है ना, दायां पद, जो दायां पद होता है वो हमेशा हर में रहता है, यानी भाग दिया जाता है, भाग देते हैं। किसमें? आपका ये हमेशा क्या होता है, बायां पद, ये हो जाएगा बायां पद। ये जो बायां पद होता है ये हमेशा अंश होता है। अंश का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ हो गया का मतलब 20/4। अब इसको क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है, और इसको हर कहा जाता है। इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिनोमिनेटर, और इसको कहा जाता है न्यूमरेटर, या न्यूमरेटर भी कह सकते हैं, डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ 4 × 4 और 4 × 20, तो बराबर आ गया है आपका 5। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो आपका पहला हुआ। इसी प्रकार आता है आपका दूसरा
दूसरा क्वेश्चन -75 भागा आपका हो जाएगा क्या? -75 भागा हो जाएगा -15। अब यहाँ आपका एक तो मैं आपको बता दिया कि दायां वाला पद हमेशा हर होगा, यानी -15 होगा हर में, और ऊपर हो जाएगा -75 बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 15 एक अन्ना 15 15 25 75, यानी इसका भी आंसर आपका 5 आ गया। तीसरा क्वेश्चन आता है, कहता है -68 भागा, यहाँ आ जाएगा -68 भागा हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ आपका 17 प्लस के साथ है। बताया कि जब किसी संख्या के बगल में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ हमको धनात्मक माना जाता है, यानी धनात्मक उस अंक को माना जाता है, और हमेशा भाग के निशान के दाहिनी तरफ का अंक हमेशा हर में जाता है। यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा -68, यानी 68/17। 17 हमारा हर है, ये हमारा आंसर है 17। यहाँ हो जाएगा 17 चौका 68, यहाँ आपका हो जाएगा 17 चौका 68, यहाँ आपका हो गया। अब देखा जाए प्लस माइनस का माइनस, तो ये आपका हो जाएगा -4 आंसर हो जाएगा। आता है आपका चौथा क्वेश्चन आता है। चौथे क्वेश्चन में आपका दिया है 78 भागा -13। अब 78 भागा -13 दिया है, यहाँ आपका हो जाएगा, ये हमारा हर में जाएगा 13 और ये अंश में जाएगा आपका हो गया 78। अब यहाँ -13 है, यहाँ जाएगा 13 एक अन्नम 13, 13 छक 78, यहाँ हो जाएगा 6/-1 हो गया। और कहा जाता है कि हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसके माइनस को हटाने के लिए -1 से जुड़ा करते हैं, तो माइनस प्लस का -6, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, बराबर हो गया आपका 6, बराबर आपका हो गया -6 हो जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ आपका आता है यहाँ आपकी भाग संख्या भी हो गई। अगला आपका आता है यहाँ चौथा क्वेश्चन का आता है कि 0 भागा यहाँ हो जाएगा 3, और आपको मैं बता दूं कि हमेशा दाहिने बगल वाली अंक होती है हर, तो 3 हो गया बटा 0 हो गया। 3 का पहाड़ा 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। पांचवा क्वेश्चन आता है, अगर हमने कह दिया 3 भागा 0, यदि हमको 0 से कहा जाता है भाग दिया जाए इसमें 3 में, तो ये हमारा जो है क्या होगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 3/0। 0 से कभी 3 में भाग नहीं दिया जा सकता, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, क्योंकि इसमें हम अनंत तक यदि भाग देते जाए तो भी कभी 0 आने वाला नहीं है, क्योंकि 0 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा, 3 कभी भी आने वाला नहीं है, इसीलिए इसको अपरिभाषित कर दिया जाता है। अब इसमें आता है आपका कोष्टक, इसमें आता है आपका कोष्टक, यहाँ होता है आपका कोष्टक। ब्रैकेट्स, यहाँ आपका आता है ब्रैकेट्स,
ब्रैकेट्स कौन होते हैं? नंबर एक आपका आ जाता है रेखा कोष्ठक, नंबर एक आपका आता है रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। नंबर दो भी आता है आपका छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। नंबर तीन पे आता है आपका मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक। फिर आपका चौथा है, चौथा आपका आता है बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब आपको जब पौर्णांश पढ़ाया जाता है तो उसमें आपका कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका आता है रेखा कोष्ठक। सबसे पहले यदि रेखा कोष्ठक दिया हुआ है तो रेखा कोष्ठक सबसे पहले तोड़ते हैं, दूसरे नंबर पे छोटे कोष्ठक को तोड़ते हैं, तीसरे नंबर पे मझले कोष्ठक को तोड़ते हैं और अंत में बड़े कोष्ठक को तोड़ते हैं। अगर ब्रैकेट के बगल में कोई चिन्ह नहीं दिया है तो ब्रैकेट हटाने पर वहां गुणा का निशान ऑलरेडी रहता है। अब आप लोगों को अगले वीडियो में इसके बाद पढ़ाया जाएगा।